सुंदर होता है मन अति सुंदर। कली क्या कर रही हो? अब दादी सासी हम देख रहे थे कि इस बोरे में क्या रखा है। अरे छोड़ो बोरे को, गिर विर गई तो और दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ। जी आ रहे हैं। दिव्यम और गोलू देख लेंगे जब आएंगे तो। चलो चलो जल्दी। इतने काम पड़े, दूसरे काम कर लेते हैं ना। हाँ आज तो बाल बाल बच गए, हम भी और वो हलवाई की बेटी भी। लेकिन शाम को कोई नहीं बचेगा। हमारा आज का प्लान फेल नहीं होने वाला। अरे वृंदा मौसी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा किया आप आई। माँ जी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं उसकी खुशियों के लिए तो आई हूँ। आइए ना, आइए। क्या कर रही हो राधिका? हर काम में गड़बड़ करने की कसम खा रखी है क्या? सॉरी जलम जी। वो नानी को गिफ्ट्स बहुत पसंद है। अरे राधिका, डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की है। जग्गू, सारी तैयारियां तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन हमारी समदन जी कहाँ है जिनका बर्थडे है? हाँ, नानी कहाँ पे? आती होंगी। अच्छा, नमस्ते जी, सब ठीक है ना? पानी वानी दिया कुछ? अरे माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई और सब लोग इंतजार। वाह माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारी माँ को कहीं किसी की नजर ना लगे। अच्छा अब जल्दी चलिए, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पहले केक काटेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। गाना गाएंगे? कौन सा गाना गाएंगे? हमने तो अभी तक कुछ रियाज भी नहीं किया। अच्छा रुको, हम अभी थोड़ा रियाज कर लेते हैं। माँ, एक मिनट। हाँ माँ, हमने कहा कि हम खाना खाएंगे, गाना नहीं। खाना खाएंगे? हाँ, अब चले? तुम चलो, हम जरा 2 सेकंड बाद आते हैं। जल्दी आइएगा, सब लोग इंतजार। हाँ हाँ, चलो चलो। आज तो हम बढ़िया तरीके से मनाएंगे अपना हैप्पी बर्थडे। बर्थडे माँ। अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत ही शानदार इंतजाम कर दिया। हैप्पी बर्थडे नानी। खुश रहो। अमलेश, अरे वृंदा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ। ये हमारी वृंदा मासी हैं, माँ की बचपन की सहेली। हमारे लिए तो मासी बिल्कुल माँ जैसी हैं। हमारी वृंदा मासी डॉक्टर हैं। हाय वृंदा नानी। हेलो। अच्छा नानी, चलिए अब केक काटते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओहो, एक मिनट। माँ, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ पहले से चेक कर लिया है, सब एकदम ठीक है। मैंने चेक किया है। ओके? ठीक है मुन्ना,
अगर तू कह रहा है सब कुछ ठीक है तो ठीक ही होगा, लेकिन हमें इस राधिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे सुजाता, हमारे जन्मदिन पर हमारी नातिन बहू को उदास मत करो। आओ बहू, इधर आओ। जी नानी। माँ की तो बात ही हमें समझ में नहीं आती। अब अचानक इन्हें गोलमुखी पर इतना प्यार आ रहा है, उसके साथ केक काटेंगे। राधिका, इधर आओ ना। Happy birthday to you. Happy birthday dear mom. Happy birthday to you. हम तो अपनी नातिन बहू के साथ ही केक काटेंगे। आओ आओ, तुम भी हमारे साथ चाकू पकड़ो, आओ। माँ को इतना प्यार क्यों आ रहा है इस गोलमुखी पर? लेकिन नानी, हम कैसे? अरे लेकिन कुछ नहीं, जल्दी आओ, चलाओ केक काटेंगे। अरे लाइट कैसे चली? लाइट कैसे चली गई? लाइट को क्या हुआ गोलू जी? शाम को भी हुई थी गड़बड़। बोलो बेटा, जल्दी चेक करो। हाँ, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ राधिका? क्या हुआ राधिका? दिव्यम जी, आ जाएगी बेटा लाइट। बोलो जल्दी करो। दिव्यम जी, क्या हुआ? दिव्यम जी! ये चीख कैसी थी? ये क्या हुआ? कौन चीखा? माँ उठिए ना माँ। माँ, माँ क्या हो गया आपको? माँ के खोलिए ना माँ। माँ देखिए ना, माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना माँ। ना मासी, मासी देखिए ना माँ को क्या हो गया है। वो ठीक है ना? मासी माँ ठीक है ना?
क्या 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 हुआ क्या है माँ को? सुजाता, अमलेश, अब ये हम लोगों के बीच नहीं रही है। ये मर चुकी हैं। नहीं, इनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। नानी, माँ उठिए माँ। माँ उठिए, माँ उठिए ना, माँ उठिए ना, माँ उठिए। आप हमें छोड़ करके नहीं चल सकती। आप ऐसे कैसे जा सकती? उठिए ना माँ, माँ उठिए ना, माँ उठिए। नानी, सुनिए आपको क्या हो गया? राधिका, उस वक्त तुम्हारे हाथ में वो चाकू क्या कर रहा था? क्यों था वो चाकू तुम्हारे हाथ में? राधिका, राधिका, सुजाता, इस लड़की ने हमारी माँ को मार डाला है। हमारी माँ की जान ली है इसने। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाची जी संभालो खुद को। माँ जी, हमने कुछ नहीं किया है। मुन्ना, इसने तेरी नानी को मार डाला इसने। हमारी माँ की जान ली है इसने। इसके हाथ में चाकू था। ये कातिल है मुन्ना, ये कातिल है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर राधिका, जब लाइट ऑफ हुई थी तो तुम माँ जी के साथ ही खड़ी थी, तब चाकू तुम्हारे हाथ में नहीं था। फिर चाकू अचानक तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? जी, आपको याद है ना, जब लाइट ऑफ हुई थी तो हम चिल्ला रहे थे, हमने आपको आवाज लगाई थी। हम इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि हमने ये चाकू देखा था और किसी ने जबरदस्ती ये चाकू हमारे हाथ से पकड़ा है। हमने नानी को नहीं मारा है देवम जी। तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी राधिका। कोई सफाई नहीं चाहिए हमें तुम्हारी, कोई भी सफाई नहीं चाहिए। पुलिस को बुला मुन्ना। इसने हमारी माँ को मारा। ये कातिल है हमारी माँ की। हम इसको पुलिस को पकड़वाएंगे। सुजाता, होश में क्या कर रही है? क्या कर रही है? माँ, चाची जी, माँ क्या कर रही हो? बहुत समझाई हमारी बात सुनिए। सुजाता, क्या कर रही हो? बाजी, हमारी बात सुनिए। एक बार नानी को हॉस्पिटल लेके जाते। क्या पता वृंदा नानी जी गलत हो, उनसे भूल हो गई हो। मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। खुद देख लो, उनकी सांसें बंद हो चुकी है और अब उनको अस्पताल ले जाने से कोई फायदा नहीं। राधिका, तुमने हमारी माँ को मार डाला है। हम तुम्हें जेल भिजवा के रहेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, माँ, होश में आइए। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए राधिका को, वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो पहले भी कर चुकी है। उसने कितनी बार हमारी माँ को मारने की कोशिश की है, कभी धुएं से तो कभी कांच से, और आज तो इसने उन्हें चाकू मार दिया। मार डाला इसने हमारी माँ को। राधिका, तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी समदन जी के साथ जो इतना बड़ा कांड कर दिया?
अरे वो बड़ी थी तुमसे, तुम्हारी गलतियों पे दो चार बातें क्या सुनाती, तो कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसे? दादी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि हमने ये सब किया? कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ दादी, राधिका किसी की जान नहीं ले सकती। माँ, माँ, देख 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 मुन्ना, देख यहाँ तेरी नानी की लाश पड़ी है और तू अभी भी अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। तूने अभी पुलिस को नहीं बुलाया ना, तो हम माँ, 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 माँ क्या कर रही हो? माँ, सुजाता चाकू नीचे करो। अगर अभी पुलिस को नहीं बुलाया माँ प्लीज, तो हम इस चाकू से अपना गला काट देंगे और यहाँ अपनी माँ के साथ अपनी जान दे देंगे। सुजाता, माँ सबसे पहले चाकू दूर करो आप। माजी प्लीज प्लीज चाकू फेंक दीजिए माजी। दिव्यम, तुम फोन करो पुलिस को। सच झूठ का फैसला तो पुलिस के आने के बाद ही होगा। माँ मैं कर रहा हूँ, आप वो चाकू दूर रखो। कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। माँ मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। चाची जी, माजी हमारी बात सुजाता, सुजाता, पुलिस आ रही है। हमने कुछ नहीं किया है, किसी ने जबरदस्ती हमारे हाथ में चाकू पकड़ा है, तो हमने नानी को नहीं मारा है माजी। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू ना अब हमें और नहीं पिघला सकते। तुम्हें तो हम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़वा के रहेंगे, तुम्हें हम फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। तुमने हमारे सर से ममता का साया छीना है ना राधिका। अब तुम भी ताउम्र ममता के लिए तड़पोगी। हमारे इस घर से, हम सबकी जिंदगी से तुम्हें तो हम निकाल फेंकेंगे, तुम कभी वापस नहीं आओगी। तुमने जो किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। राधिका, तुम जब तक मर नहीं जाओगी ना, हमारी माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस? लड्डू हमने बनाया था ना, तो आप हम पर इल्जाम लगाइए, हमें जेल भिजवा दीजिए, लेकिन हमारे पति पे इतना बड़ा इल्जाम हम नहीं लगने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस कातिल को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने हमारी माँ की जान ली है, ये कहीं भाग ना जाए ना, इसलिए हमने इसे बांध के रखा हुआ है। मगर चाकू तो किसी और ही के हाथ में है। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। ये चाकू मेरे हाथ में है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, धर्म जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं मारा है नानी को। तो क्या तुमने मारा है नानी को? मेरी कसम खाकर कह सकती हो तुम कि तुमने मारा है नानी को? नहीं 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 मुन्ना, तू राधिका की किए की सजा खुद को मत दे। राधिका ने खून किया है, राधिका कातिल है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ हम जानते हैं तू अपनी नानी को नहीं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मत कर मुन्ना, मत कर। इंस्पेक्टर साहब, हमारे मुन्ना ने नहीं मारा है माँ को, उस राधिका ने मारा है, आप उसे गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातें मत सुनिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। धर्म जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने नहीं मारा है नानी को, जरूर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर, इनकी तो सचमुच में मौत हो चुकी है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सारे सबूत इकट्ठा कीजिए। कांस्टेबल, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इंस्पेक्टर साहब, हम कह रहे हैं ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहू ने हमारी माँ को मारा है, वही कातिल है, आप उसे ही पकड़िए। देखिए मैडम, कानून बातों से नहीं चलता, कानून को चाहिए सबूत। और इस वक्त जो देख के लगता है जिस हथियार से खून हुआ वो आपके बेटे के हाथ में ही है। इसीलिए फिलहाल तो हम आपके बेटे को ही गिरफ्तार करेंगे। इस लड़की ने हमारी माँ को मार डाला है। क्या कर रही हो चाची जी? क्या कर रही हैं आप? चाची जी संभालिए। माँ, चाची जी, चाची संभालिए। बहुत बहुत समझाई नहीं। सुजाता क्या कर रही हो? पुलिस आ रही है। लड्डू हमने बनाया था ना, तो आप हम पर इल्जाम लगाइए, हमें जेल भिजवा दीजिए, लेकिन हमारे पति पे इतना बड़ा इल्जाम हम नहीं लगने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस कातिल को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने हमारी माँ की जान ली है, ये कहीं भाग ना जाए ना, इसलिए हमने इसे बांध के रखा हुआ है। मगर चाकू तो किसी और ही के हाथ में है। और इस वक्त जो देख के लगता है जिस हथियार से खून हुआ वो आपके बेटे के हाथ में ही है। इसीलिए फिलहाल तो हम आपके बेटे को ही गिरफ्तार करेंगे। नहीं मुन्ना, ऐसा मत कर, ऐसा गजब मत कर बेटा। राधिका का पाप अपने सर पर मत ले। इंस्पेक्टर साहब को सच बता देना। इसने कुछ नहीं किया, हम कह रहे हैं ना, इसने कुछ नहीं किया। धर्म जी प्लीज रुक
बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने नानी को नहीं मारे, ही झूठ बोल रहे। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमने किया। मुझे कुछ तो बोलिए ना, क्या कर रहे हैं आप? आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। ये चलो। इंस्पेक्टर साहब, सुनिए ना, देवम जी, इंस्पेक्टर साहब, बात तो सुनिए। बताइए ना, आपसे कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति निर्दोष है, प्लीज प्लीज इन्हें जाने दीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे हैं, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। उसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, आप प्लीज उसकी बात मत मानिए, प्लीज। दिव्य बेटा, पुलिस को सब सच सच बता दो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बेटा। प्लीज बात समझिए, हमारी बच्चा है। दिव्य क्यों झूठ बोल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, इन सब की बात मत सुनिए। चलिए। नहीं, दिव्य क्यों झूठ बोल रहा है यार? ऐसे जिद नहीं करते बेटा। अंदर डेड बॉडी है, जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए उसे ले चलो। माँ, बेटा ऐसे नहीं करते, मेरी जिंदगी का सवाल है बेटा, ऐसे क्यों कर रहा है? सुजाता, 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 देवम जी प्लीज प्लीज रुक जाइए। देवम जी क्या कर रहे हैं आप? अपने पर इल्जाम क्यों लिया आप? इंस्पेक्टर हमारे पति पे गुनाह है, प्लीज। राधिका चोट लग जाएगी यार, राधिका छोड़ो। देवम जी, आप आपको छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर इन्हें जाने दीजिए। राधिका रुक जाओ राधिका, चोट लग जाएगी। इंस्पेक्टर इन्हें प्लीज जाने दीजिए। राधिका! देवम जी, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ राधिका कि तुमने किसी का कत्ल नहीं किया। देवम जी। अरे मैडम रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाए मैडम, ऐसे मुजरिम से आप नहीं मिल सकती। पहले आप साहब से परमिशन ले लीजिए। सर देखिए, हमारे पति ने कुछ भी नहीं किया है, वो बेकसूर है। चाकू हमारे हाथ में था, इन्होंने अपने बचाने के लिए वो चाकू उठा लिया। प्लीज हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, पर इन्हें जाने दीजिए, ये बेकसूर है, प्लीज। बस मैडम, ये थाना है हमारा, कोई पिक्चर हॉल नहीं है जहां आप लोगों ने लैला मजनू का खेल लगा रखा है। खून हुआ है किसी का, और ये आदमी धारा 302 के तहत जिंदगी भर के लिए अंदर जाएगा। सर देखिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये बेकसूर है। प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हम कह रहे हैं ना, चाकू हमारे हाथ में था, ये हमें बचाने के लिए सब कर रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज इन्हें जाने दीजिए, बेकसूर है। आप हमें अकड़ी लगा लीजिए, बस प्लीज इन्हें जाने दीजिए सर। नहीं इंस्पेक्टर, इनकी बात मत सुनिए, कल मैंने किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बात मत सुनिए, हम कह रहे हैं ना, ये बेकसूर है, ये झूठ बोल रहे हैं। आप प्लीज इन्हें जाने दीजिए। राधिका, बोलो भैया, आप समझाइए ना इनको। आपने देखा था ना, चाकू हमारे हाथ में था। देवम जी बेकसूर, आप बोलो ना इनको प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे नानी का कोई भी दुश्मन नहीं था, तो फिर उनका खून कोई कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, ये सही बोल रहा है, मेरा बेटा किसी का खून कर ही नहीं सकता। एक बार हमें उससे मिलने दीजिए, हम उसे समझाएंगे, प्लीज। बस बहुत हो गई नौटंकी, अजीब फैमिली है।
माँ कहती है कि बहू ने कत्ल किया, बेटा कहता है मैंने कत्ल किया। किसी की मौत का तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। जिसका मन कर रहा है वो मुंह उठाकर चला आ रहा है। मिलना है मिलना, नहीं मिलना है किसी को। जाइए कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए, उसके बाद मिलने दिया जाएगा। हवलदार ले जाओ सबको बाहर। चलिए आप लोग चलिए, प्लीज चलिए। दिव्यम जी, आइए चाचा जी, चलिए। चाचा जी, राधिका, चलो हम चलते हैं, कल सुबह आते हैं। जब तक मैं वकील से भी बात कर लूंगा। नहीं गोलू भैया, दिव्यम जी को बिना साथ लिए हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ बाहर पुलिस स्टेशन पर बैठे रहेंगे। राधिका जिद मत करो। गोलू भैया हम जिद नहीं कर रहे हैं। बिना दिव्यम से हम कैसे घर जा सकते हैं? हम माँ जी को क्या मुंह दिखाएंगे? पापा जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमने नानी को? मैं नहीं जानता राधिका किसने मारा, लेकिन मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मुझे बस इतना पता है। चाचा जी, चाचू, नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। क्यों दिव्यम जी, क्यों किया आपने ऐसा? हमें बचाने के लिए आप जेल क्यों गए? क्योंकि परिवार वालों को तुम पर यकीन हो ना हो राधिका, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने कत्ल नहीं किया। मेरे परिवार को बचाने के लिए तुम हमेशा तकलीफ सहती हो। अब मेरी बारी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा किसने किया, कौन है जो तुम्हें फंसाने के लिए इतनी घटिया हरकत कर सकता है। हम दिव्यम जी को ऐसे मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ सकते। भोलेनाथ, बस एक बार हमें दिव्यम जी से मिलवा दीजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं आखिर क्यों उन्होंने ये सब किया। प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। हवा कैसे चल रही थी मौसम में? हवा कैसे चल रही है? अरे साहब की गाड़ी आगे कैसे जा रही है? अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे यादव जल्दी आओ। दिव्यम जी, राधिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम पापा और गोलू भैया के साथ घर क्यों नहीं गई? जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा ये सब अपने सर पर क्यों नहीं लिया? राधिका संभालो अपने आप को। कैसे संभाले आप खुद को दिव्यम जी? आप जहाँ पर वहाँ पर हमें होना चाहिए था। चाकू तो हमारे हाथ में था ना, तो जेल हमें जाना चाहिए था, आपको नहीं। हम भी काम करेंगे, हम परिवार वालों को मना लेंगे कि वो हमारे खिलाफ गवाही दे दे। फिर तो पुलिस वाले को हमें अंदर डालना ही होगा। हम आपको अंदर नहीं रहने दे सकते। बाहर आना होगा। आपने कुछ किया ही नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं थी। ये सब हमारी गलती नहीं। राधिका शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। दिव्यम जी हमें कुछ नहीं सुनना है, हम बस आपको इन सलाखों से बाहर देखना चाहते हैं। दिव्यम जी आपने कुछ किया ही नहीं है। जब आपने नानी को मारा ही नहीं तो आप क्यों रहेंगे अंदर? तो फिर तुमने मारा है। चुप क्यों हो? बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मारा है नानी को? हाँ दिव्यम जी, हमने मारा है नानी को।
हम उनसे ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, रोज रोज की टोका टोकी, हर बात पे रोकना, ये सब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए चढ़कर हमने उन्हें चाकू मार दिया। राधिका, अगर झूठ बोलना है तो कम से कम ऐसा झूठ तो बोलो कि सामने वाला मान जाए। जो इंसान चींटी को भी टिश्यू पेपर में पकड़ के बाहर पेड़ के पास छोड़ आता है, वो एक इंसान की जान कैसे ले सकता है? जब किसी के हाथ में एक सुई चुभ जाती है, एक बूंद खून निकलता है, तो तुम हल्दी का लेप लेके पहुंच जाती हो, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं मान जाऊं कि तुमने नानी पे चाकू चलाया है। मेरे परिवार की वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है राधिका। कभी बड़ी दादी का झूठ, तो कभी काया का झूठ। नहीं राधिका, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी झूठे इल्जाम का बोझा लेकर नहीं घूमने दूंगा। अगर मैंने नानी का खून नहीं किया तो तुमने भी नहीं किया है। जी हम वो सब नहीं जानते, हम बस आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। आप यहाँ अंदर नहीं रह सकते नीलम जी। राधिका, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नानी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? किसकी ऐसी दुश्मनी है नानी से जो उसने ऐसी घिनौनी हरकत की? राधिका, कहीं वो उनकी दोस्त तो? लो भाई, शुरू हो गया फिर से लैला मजनू का खेल। आप दोनों एक काम कीजिए, ये सिक्का लीजिए और उछाल के तय कर लीजिए कि आप दोनों में से अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन जाएगा। अगर चिट आया तो पति जेल में, और पट आया तो पत्नी। बोलो, खोल के बताऊं कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज हमें जेल में डाल दीजिए, पर हमारे पति को जाने दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैडम, भारी वजन के साथ साथ बुद्धि भी मोटी है क्या आपकी? इंस्पेक्टर, आप शायद बोल रहे हैं, आप एक औरत के साथ बात कर रहे हैं। बाप रे, पत्नी को जरा सा बोल क्या दिया, पति को जोर से मिर्ची लग गई। पांडे जी, बहुत आशिकाना लगता है इन दोनों में। बंद करो ये नाटक, बहुत हो गई नौटंकी, वरना ऐसी चार्जशीट फाइल करूंगा ना, सीधा फांसी के तख्ते पे ही लटकेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कुछ मत कीजिएगा, प्लीज। मैडम, बाहर निकालो इनको। दिव्यम जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको कोई सजा नहीं होगी। राधिका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम राधिका बस अपना और माँ का ख्याल रखना, मुझे कुछ नहीं होगा। राधिका, चाहिए आप? दिव्यम जी, नानी जी की दोस्त के बारे में कुछ कह रहे थे, पर क्या? मुन्ना के पापा, मुन्ना कहाँ है हमारा? हम मुन्ना को साथ लेकर नहीं आए। मुन्ना कहाँ है हमारा? हमारी माँ को छोड़कर चले गई,
हमारा बच्चा जेल में है। हमें समझ में नहीं आ रहा है एक रात में क्या हो गया हमारे साथ। चाची जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वकील से बात की है, वो जल्द से जल्द बेल के पेपर तैयार करके दिव्यम को वापस लाएगा। तू खड़े क्यों हो गोलू? जाओ जाकर जल्दी लेकर आओ मेरे दिव्यम को। माँ अभी कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा कल सुबह ही होगा। तुम तो मर गई, लेकिन काम अधूरा रह गया। रुकिए, मिलने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोर्ट की परमिशन। दिखाइए। जाइए। मुन्ना, माँ तू कैसा कैसा है तू? इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? मारा तो नहीं ना तुझे? माँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं किया इन्होंने। कैसे कैसे ठीक होगा तू? उस राधिका का इल्जाम तूने अपने सर पर ले लिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों बचाया उसे? क्योंकि मैं जानता हूँ माँ कि वो निर्दोष है। क्या कर रहे हैं? वकील साहब जमानत करते हैं। अब कैसे भी करके मेरे बेटे की जमानत करवाइए, मुझे हर हाल में मेरा बेटा जेल से बाहर चाहिए। सर मैंने कागजात तो तैयार कर लिए और मैं जमानत दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसे एक संगीन जुर्म में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। वकील अंकल, अगर ये इल्जाम हम अपने सर पर ले ले तब तो दिव्यम जी को जमानत मिल जाएगी ना? और तू ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ? उस राधिका का इल्जाम तूने अपने सर पर ले लिया, उसके चक्कर में तू आज यहाँ पर है। तुझे एक बार भी अपने माँ बाप दादी किसी का ख्याल नहीं आया। माँ आप मत कीजिए मेरी चिंता, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। और पापा और गोलू भैया है ना, वो गए हैं वकील के पास, वो लोग मुझे छुड़ा देंगे। बाहर आ जाऊंगा माँ। राधिका तुम यहाँ? गोलू भैया, हम भी दिव्यम जी को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर वो हमारी बात मान ही नहीं रहे। अगर ये इल्जाम हम अपने सर पे ले लें और आप लोग हमारे खिलाफ गवाही दे देंगे ना, तो पक्का हमें जेल हो जाएगी और दिव्यम जी जेल से बाहर आ जाएंगे। वकील अंकल, ऐसा हो सकता है ना? ये लीजिए आपका। मना, तू ये खाना खाएगा? नहीं मना, तू ऐसा खाना कैसे खा सकता है? तू ऐसा खाना नहीं खा सकता। मैडम, ये आप कैसा खाना लेकर के आई हैं? देखिए ना कैसे रोटी पक्की कच्ची है और ये दाल भी देखिए ना कैसे पानी जैसी पतली सी है। ऐसा खाना तो जानवर तक ना खाए मैडम। ओ मैडम, ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहां हम अपराधियों को बढ़िया खाना परोसेंगे। और वो भी ऐसे अपराधी जो अपनी बूढ़ी नानी को मारने में जरा भी संकोच नहीं करते। वो क्या है ना मैडम, बड़े घरों में अच्छाई का सिर्फ दिखावा किया जाता है, लेकिन जायदाद के लिए अपनों का खून सबसे पहले वही होता है। क्या बकवास कर रहे हैं? माँ शांत हो जा माँ, छोड़ दीजिए। खबरदार,
एक बार और हमारे बच्चे को कातिल कहा तो हम आपकी जुबान है ना खींच लेंगे। माँ प्लीज, माँ आप संभालो अपने आप को। मिसेस बंसल, आपके बेटे को अभी जमानत मिली नहीं है और ये हरकत करके ना आप उनके केस को और मुश्किल कर रही हो। I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry, इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, इन्हें अपनी नानी की चिता को अग्नि देने की परमिशन मिल गई है। हम इन्हें समय पर शमशान घाट लेकर आ जाएंगे। थैंक यू। सुजाता चलो, माता जी के दाह संस्कार का समय भी हो गया। अपनी नानी को मुखाग्नि तुझे देनी है मुन्ना। क्या जमाना आ गया है, पहले चाकू से अपनी नानी की हत्या करो, फिर उन्हीं हाथों से उनकी चिता को अग्नि दो। घोर कलयुग है। जाता, ये बहस करने का समय नहीं है, चलो यहां से। संभाल संभाल। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ मुन्ना। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। एक इंसान ने सिर्फ मेरी नानी को ही नहीं बल्कि अपने एक वार से मेरे कई रिश्तों को खत्म कर दिया। सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन उन्हें भी तकलीफ पहुंचा रहा। कौन है ये? राधिका जी, दिव्यांग जी ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है और पुलिस ने उन्हें मौका वारदात पर रंगे हाथों खून वाले हत्यारे के साथ गिरफ्तार किया है। और ऐसे मौके पर पुलिस यूं ही किसी पर यकीन नहीं करती, तो हमें दिव्यांग जी को जमानत दिलवाने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए। राधिका, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो करना था कर दिया, अब हमें अकेला छोड़ दो। हम छुड़वा लेंगे हमारे दिव्यांग। चाचू चलिए, दाह संस्कार का समय हो गया। पापा जी हम भी चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, सुजाता पहले ही टूटी हुई है, तुम्हें देखेगी तो उसे और तकलीफ होगी। चलो चल। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ रो रही है, मैं उन्हें गले से भी नहीं लगा सकता क्या? इंसानियत के नाते। माँ, राधिका, जिसने जान ली उसे अंतिम संस्कार पे आने का हक हम नहीं दे सकते मुन्ना। मुखाग्नि का समय हो गया है।
क्या दिव्यम की जमानत रद्द हो गई? इन्हें लेकर चलो। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर हमारे बच्चे को रहने दीजिए। माँ संभालो अपने आप को। थोड़ी देर माँ लगता है दिव्यम की जमानत रद्द कर दी गई, इसीलिए पुलिस उन्हें वापस लेकर चली गई। हे भगवान, ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम? हम एक बार चुथा के पास जाकर देख लेते हैं, शायद वहीं पर हमें कोई सबूत मिल जाए या फिर असली कातिल वहां पर आ जाए। सुजाता, सुजाता क्या कर रही हो? चाची हाँ ठीक है। हट जाइए वरना हम अपने आप को चला लेंगे। सुजाता पागल मत बनो, माचिस फेंको। सब लोग दूर हट जाइए हमसे, कोई हमारे पास नहीं आएगा। सुजाता रुक जाओ, होश में आओ। क्या होश में आए माँ? क्या होश में आए? हमारी माँ चली गई, हमारा बेटा जेल में है, अब हम जी करके क्या करेंगे? हम नहीं जीना चाहते, हम मर जाना चाहते, हम नहीं जीना चाहते। सुजाता, सुजाता ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं दिव्यम को लेकर आऊंगा। सुजाता होश में आओ, संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई साहब, कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। रुको चाची, सुजाता पागल मत करो। सुजाता चाची गोलू बेटा, जल्दी जल्दी बॉडी लेकर आओ, जल्दी भाग के। गोलू बेटा जल्दी जल्दी गोलू, आ गया कुछ करो, जल्दी 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 कर। संभाल के संभाल के। राधिका, अब तुम हमें चैन से मरने में नहीं दे सकते राधिका। हमारी माँ को मार डाला, हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया, क्या
चाहती हो तुम? क्यों हमें अकेले जिंदा रख के पल पल के लिए मारना चाहती हो तुम? बाजी, अभी क्या करने जा रही हो? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सच्ची को क्या जवाब देते? कुछ भी करने से पहले बस एक बार सच्ची के बारे में तो सोचिए। लेकिन वो अपनी माँ का नहीं सोचता ना, वो नहीं सोचता अपनी माँ के बारे में। वो तुम्हारे लिए सोच रहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा है राधिका। हमारा बच्चा तुम्हारी वजह से सूली पे चढ़ने को तैयार है और तुम हमारी माँ की असली कातिल खुली हवा में आजाद घूम रही हो। एक काम करो राधिका, एक काम करो, तुम ही हमें मार डालो। ये लो माचिस, जलाओ जलाओ ये माचिस और हमें मार दो। बाजी प्लीज, क्या कर रही है आप? मार डालो। नहीं 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 क्या कर रही है तुम? क्या कर रही हो सुजाता? मुन्ना के पापा, इस लड़की से कह दीजिए कि अभी के अभी हमारे घर से बाहर चली जाए। हम अपनी माँ के कातिल को एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें तो लगा आज हम चली जाएंगे। अच्छा हुआ वृंदा तुम टाइम पे आ गई। टाइम पर तो आना ही था, वरना आग से बचने के लिए जो तुम्हें शरीर पर जेल लगाया था वो खत्म हो जाता ना, तो सच में आज तुम्हारा आत्मदाह हो जाता। वैसे सबको यकीन हो गया ना कि हम मर चुके हैं। उस राधिका को जेल पहुंचाने के लिए इतना तामझाम किया हमने। काश उसे हम अपनी आंखों से सलाखों के पीछे देख पाते। जब तक सच का पता नहीं चल जाता और दिव्यम जेल से रिहा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम चली जाओ राधिका यहाँ से। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। ये चाकू मेरे हाथ में, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मैं सोचा था घर में रह के नानी के कातिल का पता लगाएंगे, पर कोई बात नहीं। कोई भी मुश्किल हो, कैसे भी हालात, हमें अपने सुहाग को बेगुनाह साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। घर के बाहर ही सही, लेकिन हम असली कातिल का पता लगा कर रहेंगे। तरन जी को जेल से निकाल कर रहेंगे हम। नानी जी का कत्ल कौन कर सकता है? घर में तो सब अपने ही थे, किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये मर चुकी है। नानी जी की वो सहेली वृंदा नानी जी, वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? वो तो नानी जी के इतने करीब थी ना, शायद उन्हें नानी जी के बारे में कुछ पता हो। पर हम पता कैसे लगाए उनके बारे में? अरे हम तो चाहते थे कि उस चिता में वो राधिका ही जल जाए, लेकिन क्या करें, फिर तो इल्जाम हमारी बेटी के ससुराल वालों पे आ जाता ना। वृंदा, एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हमने कैसे किया। हेलो वृंदा, तुमने जो आइडिया दिया है ना, बहुत ही अच्छा है। आज जब तुम हमारी सरप्राइज पार्टी में आओगी तो वो दवा जरूर लेके आना। हमने जो प्लान बनाया है उसे आज ही अंजाम देना है।
हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। सब तैयार है? हाँ सब तैयार है। मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा दूंगी। 15-20 मिनट बाद इसका असर होगा। 1 घंटे तक तुम्हारी सांसें और दिल की धड़कन रुक जाएगी। सबको लगेगा कि तुम मर चुकी हो। उसके बाद जैसा तुमने सोचा है, सारा इल्जाम राधिका पे आ जाएगा। अच्छा हुआ कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी डॉक्टरी आज हमारे काम आ रही। चलो जल्दी करो। राधिका इधर आओ ना। अरे अरे लाइट चली गई। दिव्यम जी, कौन है? ये चीख कैसी थी? कौन चीखा? गोलमुखी को अपनी बेटी और दिव्यम की जिंदगी से निकालने के लिए इतना बड़ा नाटक किया हमने। चलो काम तो पूरा हुआ सारा। गई वो गोलमुखी जेल में। काश हम उसकी शक्ल देख पाते। क्या वो वृंदा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम जैसा सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं हुआ अमरीश। जेल की सलाखों के पीछे राधिका नहीं, बल्कि तुम्हारा नातिन दिव्यम है। पता नहीं माँ को कैसे ही संभाल रही है। राधिका तो श्मशान में आई भी नहीं थी। घर पर कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। और जितना मैं उससे जानता हूँ, वो अपने माँ पापा को कुछ भी बताकर उन्हें परेशानी में नहीं डालेगी। पता नहीं राधिका इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसे बचाने के चक्कर में मैंने ये इल्जाम अपने सर पर तो ले लिया, लेकिन मुझे लगता है मैंने उसकी परेशानी और भी बढ़ा दी। I just hope कि वो जहाँ भी हो ठीक हो और सब कुछ संभाल ले। प्लीज प्लीज। घर से बाहर तो कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हमें नानी जी के दोस्त के बारे में पता करना है तो हमें नानी जी के कमरे में देखना होगा या फिर वहां पर जहाँ खून हुआ था। और हम घर के अंदर कैसे जाएं? मम्मी गोला, मम्मी गोला, मेरे को गोला चाहिए। अभी बचपन का तरीका ही हमें घर में घुसने में मदद करेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।